फिल्मों से, वेब सीरीज से और सीरियल से हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसमें पहने गए एक्टर एक्ट्रेसेस के द्वारा कपड़ों को हम खुद खरीद कर पहनना चाहते हैं। फिल्मों में, वेब सीरीज़ में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हम उस तरह की बोली बोलने की भी कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा फेवरेट एक्टर, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस दिख रही है, हम भी कुछ वैसे ही दिखें। फिल्मों के जैसे ही हम आम जीवन को भी जीना चाहते हैं। ऐसे में कभी हम प्रभावित होते हुए कुछ अच्छे सीख लेते हैं, तो कभी हम प्रभावित होते हुए बुरी चीज़ों को भी सीख लेते हैं। और कई फिल्में ऐसी सामने आई हैं निकलकर, कई वेब सीरीज़ ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिसने लोगों को हत्यारा बना दिया है। अभी अभी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुआ और इसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफताब ने उसका मर्डर एक वेब सीरीज देखकर ही किया था। आफताब ने पुलिस के सामने ये कबूला है कि उसने इंग्लिश वेब सीरीज डेक्स्टर को देखकर ठीक उसी तरह से अपनी प्रेमिका की जान ली। जिस तरह से डेक्स्टर में शरीर के टुकड़े करके छुपाए जा रहे थे, उसी तरह से मैंने भी अपनी प्रेमिका के शरीर के टुकड़े करके उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया ताकि मैं पकड़ा ना जा सकूं। लेकिन कहा जाता है कि रील और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अब आफताब को लेकर जब ये खुलासा हुआ है कि आफताब ने एक इंग्लिश वेब सीरीज से प्रेरित होकर अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर के टुकड़े कर दिए, तो अब कई पुरानी घटनाएं हैं जो हमें याद आ रही है, जिसके अंतर्गत हमने ये पाया था कि फिल्मों से प्रेरित होकर, वेब सीरीज से प्रेरित होकर लोगों ने जान लेने का काम किया। कुछ हत्यारे बन गए, कुछ चोर बन गए, तो कुछ यहाँ तक कि आतंकवादी भी बन गए। वैसे ही कुछ हिंदी फिल्मों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, वैसी ही हत्या ठीक 12 साल पहले 2010 में अनुपमा गुलाटी की गई थी उसके पति राजेश गुलाटी के द्वारा, और उसमें भी शरीर के टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में फेंके गए थे। यहाँ श्रद्धा के शरीर के जहाँ 35 टुकड़े किए गए हैं, तो वहीं अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े किए गए थे। और अनुपमा के पति राजेश ने भी एक मूवी से ही प्रेरित होकर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, और वो मूवी भी एक अमेरिकन मूवी थी। अब बात करें हिंदी मूवी की, तो शाहरुख खान की एक बेहद फेमस मूवी है डर, जिसमें शाहरुख खान ने एक सिरफिरे आशिक का रोल अदा किया है, और उसी रोल को कॉपी करते हुए एक 19 साल के लड़के ने सिरफिरे आशिकी के अंतर्गत अपनी प्रेमिका को अगवा कर उसके मर्डर का काम किया था। वहीं दूसरी मूवी की बात करें तो दूसरी मूवी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 2008 में आई थी और काफ़ी विवादों में भी घिरी रही थी। इस मूवी के रिलीज होते ही चंद दिनों के बाद ही 47 लोगों की जान चली गई थी, जिसके अंतर्गत आतंकवादियों ने पहले हॉस्पिटल के बाहर बम विस्फोट किया, फिर हॉस्पिटल के अंदर बम विस्फोट किया। और जिस तरह की घटना मूवी के आने के बाद घटी, ठीक वैसी ही घटना मूवी में भी दर्शाई गई थी, जिसके बाद मूवी के डायरेक्टर पर यह सवाल भी उठे कि मूवी के डायरेक्टर इस पूरे घटनाक्रम में मिले हुए हैं, क्योंकि हूबहू ऐसी ही कहानी घटना आसान नहीं है। वहीं 2011 में एक 14 साल के बच्चे ने पुलिस को फोन करके ये जानकारी दी कि ट्रेन में बॉम्ब है। पुलिस अपने पूरे बल के साथ ट्रेन को खाली कराने में जुट गई। बॉम्ब स्क्वाड वालों तक को बुला लिया गया कि बॉम्ब का पूरा जांच किया जाए कि आखिर बॉम्ब कहां पर मौजूद है। जब बच्चे की छानबीन की गई तो पुलिस को पता चला कि बच्चे ने पुलिस के साथ प्रैंक किया था। और ये क्यों किया था? क्योंकि बच्चे ने वेडनेसडे नामक एक मूवी देखी थी, जिसमें ऐसा ही एक प्रैंक किया जाता है पुलिस वालों के साथ, और बच्चे ने मूवी से प्रेरित होकर ऐसा कर दिया।
सोचिए कि रियल लाइफ को हम अपनी रियल लाइफ में किस हद तक उतार लेते हैं। मूवी में चीज़ें बस इंटरटेनमेंट के लिए दर्शाई जाती हैं, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में हम उन्हीं चीज़ों को करने लगे तो क्या हो। वहीं कुछ दिन पहले KGF आई थी, रॉकी भाई की बड़ी बेहद प्रसिद्ध मूवी थी। उसे बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर भी प्यार दिया गया और लोगों ने ऐसे भी उस फिल्म को काफ़ी प्यार दिया। रॉकी भाई का रोल लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद एक बच्चा हत्यारा बन गया। उस बच्चे ने 4 लोगों का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसने ये कहा कि मैं रॉकी भाई के जैसा ही बनना चाहता हूँ, मैं रॉकी भाई के जैसा ही मशहूर होना चाहता हूँ। वहीं स्पेशल 26 नामक एक मूवी आई थी। स्पेशल 26 सबने देखी है, अक्षय कुमार की काफ़ी फेमस मूवी रही है। इस मूवी में लोग फेक पुलिस वाले बनकर ठगी का काम करते हैं और ऐसा ही 7 लोगों की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर ठगी का काम कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछा कि आप इस तरह से ठगी का काम क्यों कर रहे थे, तो पता चला कि स्पेशल 26 से वो प्रेरित हुए थे। वहीं एक और मूवी ऐसी है बंटी बबली। ये काफ़ी फेमस मूवी रही है। बंटी बबली का फिर से एक रीमेक भी बनाया गया, जिसमें बंटी बबली दोनों मिलकर चोरी करने का काम करते हैं और इसी मूवी को देखकर कुछ लोग चोरी पर उतर आए थे, ठगी पर उतर आए थे। इस तरह से मूवी, वेब सीरीज, सीरियल्स जो हैं वो लोगों को गलत तरीके से भी प्रेरित कर जाते हैं और लोग रियल लाइफ के बीच का जो डिफरेंस है वो तय नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जा रहा है, अगर हम भी अपने वास्तव जीवन में वैसा करेंगे तो हम भी ठीक उसी तरह से हीरो बन जाएंगे जैसे फिल्म में कोई हीरो बना हुआ है। लेकिन ये सच्चाई लोगों को नहीं पता कि हीरो बनने के लिए वैसा कुछ नहीं करना पड़ता। हीरो आप अपने अच्छे कर्म से बनते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में अच्छा करते हैं, अपने माता पिता को खुश रखते हैं, तो आप अपने जीवन में एक हीरो का ही रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी सुपरमैन जो होता है इस वास्तव जीवन में, वो अपने अंदर पंख लेकर पैदा नहीं होता। सुपरमैन लोग, सुपर वुमेन तभी बनते हैं जब वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन अफसोस, हम इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर, इतने ज़्यादा टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, फिल्मों में घुस चुके हैं कि हमें वही दुनिया असल लगती है और असल दुनिया जो है वो गलत लगती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल न्यूज़ बेग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।